लोग मुझे बहुत परेशान कर देते हैं, लोग मुझे हर्ट कर देते हैं, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। आखिर कब तक सहूँ मैं? कब तक सहूँ इस परेशानी को? ये मुझे इंसल्ट करते जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ, कब तक सहूँ? मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखित हो चुका हूँ। तो लोग अपने रॉन्ग बिहेवियर से, अपना जो गलत उनका एटीट्यूड है, गलत बिहेवियर है, उससे मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैं इस तरह की आदतों से बहुत परेशान हूँ और कई-कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन तक मुझे नींद नहीं आती। मैं रोता रहता हूँ, परेशान होता रहता हूँ, भई लोग मुझे सताते क्यों हैं? तो फ्रेंड्स, इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम में से बहुत सारे लोगों को आ जाती है, जो लोगों की बात से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आइए, कैच लाइफ विद सुमन मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप ये वीडियो जो है उस लास्ट स्टेप तक ज़रूर देखते जाएँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने से जो है आपके सारे कांसेप्ट जो है क्लियर होंगे। और अपनी ये वीडियो जो है आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करनी है। इससे आपका कार्मिक अकाउंट जो है अच्छा बनता जाएगा, समाज को एक नई दिशा देने में आपका ये कार्मिक अकाउंट जो है सही बनता जाएगा। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है। जो मैं सोचता हूँ, रिश्ते मेरे कहाँ से बनते हैं? मेरी सोच से बनते हैं। कैसा रिश्ता है मेरा लोगों के साथ? अगर मैं गलत सोचूँ तो मेरे रिश्ते जो है खराब होने शुरू हो जाएँगे, भाग्य जो है मेरा बिगड़ जाएगा। मेरी डेस्टिनी भी सारी मेरे थॉट के ऊपर ही डिपेंड करती है ना, जो मैं सोचता हूँ, जैसी-जैसी मेरे अंदर फीलिंग्स आती हैं, उसी से मेरा जो है भाग्य बनता है। अगर गलत सोचूँ तो फिर मेरा भाग्य, जो मेरी डेस्टिनी है वो खराब हो जाती है। तो बाहर की दुनिया यानी परिस्थिति, परिस्थिति मीन बाहर की स्थिति, जहाँ सिचुएशन और लोग, इन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आई हैव नो कंट्रोल आउटसाइड। बाहर की दुनिया पर, लोगों पर और परिस्थिति पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल किस पर है? मेरा कंट्रोल है मेरी सोच पर। मेरी यहाँ पर सोच है, उस पर मेरा जो है कंट्रोल है। तो अब क्या होता है, ये लोग खड़े हैं, ये परिस्थिति है और ये हम खड़े हैं, ठीक है? हम यहाँ खड़े हैं, ये लोग आते हैं, हमें कहते हैं आप अच्छे नहीं हो, आपको समझ नहीं है, आपके साथ जीवन बिताया नहीं जा सकता, आपको कोई अकल नहीं है, आपका स्वभाव नहीं अच्छा, आप ये हैं, वो हैं। मतलब ऐसे-ऐसे गलत शब्द जो है हमें बताते जाते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि भी हम कहें भई ये इनकी नेचर है, इनकी आदत है, अब मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ? मुझे तो खुश रहना है, मेरी लाइफ तो ब्यूटीफुल है, मुझे पता है मुझे अच्छे से रहना आता है, ये इनकी खुद की नेचर है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इनकी बात को मैं अपने दिल पर ले लेती हूँ, अपने माइंड पर रख लेती हूँ। भई इन्होंने मुझे बोला कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपको दुनिया की कुछ समझ नहीं है, अक्लमंद नहीं हो, ये है, वो है। तो हम क्या करते हैं, इनकी बात को ऐसे पकड़ लेते हैं। पकड़ कर जो है हम यहाँ पर अपने माइंड में लेकर उसको बार-बार रिवाइंड करके देखते हैं कि इन्होंने देखो मुझे ऐसा कहा था ना, ऐसा कहा था ना, ये देखो मेरे को ऐसा कहा था ना। जब बार-बार रिवाइंड करते हैं, तो ये बात जो है यहाँ पर फिट हो जाती है। या फिट हो जाती है तो फिर वो इनकी बात नहीं रह जाती, वो बात जो है हमारी बन जाती है। इनका जो गाना चल रहा था ना यहाँ, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपको अकल नहीं है, ये है, वो है, ये इनका गाना था। अब ये गाना बन गया हमारा, यानी कि हमने उसको अपने ऊपर ले लिया और गाना जो है अपनी सीडी, हमने अपना मन का जो अपना टीवी है उसको खोला, उस पर प्ले किया, तो अब ये गाना हमारा बन गया, हमारी प्रॉपर्टी बन गई। तो सोच अगर हमारी सही रहेगी, हम सोचें सही, तो बाहर की परिस्थिति पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर की परिस्थिति, बाहर की सिचुएशन, बाहर के लोग हमें फिर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच ही सही नहीं होती। इसलिए बाहर की चीजें जो है हमें डिस्टर्ब करती है। अब हमें रोकता कौन? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कहती है कि भाई इन्होंने तो गलत बोल दिया, अब मुझे प्यार से बात करनी है। अब हम सोचे, भाई हम क्यों प्यार से बात करें, ये हमें ऐसे गलत मलत बोलते जाते हैं, फालतू का बोलते जाते हैं, भाई हम कोई ऐसे हैं, हम भी इनको ऐसे बोलेंगे, हम इनको कॉपी कर लेते हैं। हमें कौन रोकता है सही बोलने से? हम क्यों नहीं सही बोल सकते? रोकती है हमारी ईगो। हमारे अंदर जो ईगो होती है, वो हमें कहती है भाई हमने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हमारी ईगो जो है हमें रोक देती है, भाई इनके साथ तुम भी ऐसे करो, टिट फॉर टैट करो, इनकी ऐसी की तैसी करो। देखो हमें ऐसे बोलते हैं तो हम क्यों चुप करें? हम हमें कोई बुद्धू समझते हैं? हम कोई बुद्धू नहीं है, हमने भी दुनिया देखी है।
हम भी इनको बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब ये हमने और नहीं सहना तो हम सहते नहीं हैं। अब इक्वेशन कहती है कि वो गलत बोले लेकिन हमें शांत रहना है। हम शांत नहीं रहते क्योंकि हमारी ईगो जो है हमें तंग करती है, हमारी ईगो कहती है इनको जवाब दो, इनको अभी के अभी मजा चखाओ, तो फिर हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है फिर हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, वो गिर जाते हैं अपनी सीट से। वो देखो वो ये हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ये वो लोग खड़े हैं, वो नीचे गिर गए हैं अपनी सीट से जो नीचे गिर गए मीन्स उनकी जो कहने से गलत बात कहने से उनकी जो आत्मा की पावर है ना, सोल की पावर, वो गिर गई। अब हम भी गिर गए क्योंकि हमने भी उनकी कॉपी कर ली। अब दोनों ही गिर गए हैं। वो गिरकर जो है बोल बोल कर गिर रहे हैं, हम उनको देख देख कर कमजोर होते जा रहे हैं। यानी दोनों का एक जैसा हाल हो रहा है, ना वो सही रह रहे हैं ना हम सही रह रहे हैं। तो रिश्ते जो है यहाँ से फिर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी सोल की पावर जो है घट जाती है, सोल जो है हमारी वीक हो जाती है। क्योंकि सोल अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो रिश्ते जो है स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, अब हमने ईगो को ठीक करना है। ईगो को ठीक करना है, कैसे ठीक करना है? प्यार से ठीक करना है। तो अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो फिर हम जो है उनकी बात को दिल से नहीं लेंगे। हमें डिपेंडेंसी आ जाती है लोगों के ऊपर कि लोग जैसा कहेंगे ना वैसा ही हम बिहेवियर करेंगे। देखो हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि आजकल स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल स्ट्रेस का लेवल कम है, बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। पहले के जमाने में क्या होता है, जब हमारे टाइम में थे एग्जाम होते थे तो ये बोर्ड के एग्जाम में एक दिन में दो दो एग्जाम होते थे, एक सुबह होता था, एक 4 बजे स्टार्ट हो जाता था। तो हम लोग सुबह एग्जाम देते थे, फिर 2 घंटे की तैयारी फटाफट कर लेते थे, खाना खाया फटाफट अगले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में हम जुट जाते थे कि थोड़ी बहुत रिवीजन कर लें। हम फटाफट रिवीजन करके जो है फिर वो नेक्स्ट एग्जाम जो है देने चले जाते थे। तो आजकल क्या होता है, एक एग्जाम होता है तो 5-5 छुट्टियां होती है, रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलता है। इसका मतलब स्ट्रेस का लेवल उन्होंने कम किया ना कि भैया आप 5 दिन जो है ले लो उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करने में। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे बच्चे पता क्या कहते हैं, हमारी तो तैयारी नहीं हुई। हम क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तो कम हो गई है, लेकिन उस स्ट्रेस को हैंडल करने वाली जो सोल्स है ना, उनकी पावर जो है वीक हो गई है। इसके कारण जो है उस कम स्ट्रेस को भी जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमने अपने माइंड की पावर को इंक्रीज करना है। इस तरीके से हम अपनी माइंड की पावर को बढ़ा देंगे, सोल की पावर को बढ़ा देंगे, तो हमें जो सामने वाले की बातें जो है दिल पर नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किस तरीके से सोचते हैं इस तरीके से हम सोल की पावर को बढ़ाएं? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सोल की पावर को इंक्रीज करें। लोग जैसे भी हैं वैसे ही रहेंगे, ना सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, सिर्फ आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। आपने अपनी सोच को पावरफुल बनाना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।